सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो देखिए इन्फ्लेशन जो है ना, एक वर्ड है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट वर्ड से मिलके बना है। जैसे टायर्स में हवा भरवाते हैं ना हम लोग, तो क्या बोलते हो कि इन्फ्लेट द टायर्स। इंग्लिश में तो ऐसे ही बोलोगे ना आप, हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। सो इन्फ्लेट, इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज द साइज, इंक्रीज द साइज, राइट। सो इसमें बेसिकली क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? अब इट रिलेट्स विद द इंक्रीज। अब यहां पे किस चीज का साइज? प्राइसेस का। सो इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ, increase in the prices of most of goods and services in a given period of time। ये बेसिकली क्या है कि ये बोला है इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो इंक्रीज मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एन एवरेज इंक्रीज। ये एक एवरेज, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं कि सभी वस्तुओं का प्राइसेस बढ़ जाए, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, एक एवरेज निकाला जाता है। सो एन एवरेज इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इन्फ्लेशन। यानी जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बेसिकली क्या होता है? किसकी प्राइसेस बढ़ती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ती हैं, मनी की नहीं बढ़ती हैं। मनी का मतलब बेसिकली क्या? अब प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ रही हैं। जब व्हेन इन्फ्लेशन, हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब व्हेन इन्फ्लेशन गोज अप, व्हेन इन्फ्लेशन गोज अप वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि मनी सप्लाई जो है, इट मींस मनी सप्लाई क्या है? वो बढ़ी हुई है। भाई मनी सप्लाई बढ़ती है तो इस समय में क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी गिर जाती है। उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बढ़ गया है। यही बोलते हैं ना कि इन्फ्लेशन है। गॉट द पॉइंट?